आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग इस लेक्चर में सर्कुलर परमुटेशन देखेंगे। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं उसके प्रूफ पर हम बहुत एम्फेसिस नहीं डालने जा रहे हैं, उसको हम समझाने का कोशिश बहुत नहीं करेंगे। उन रिज़ल्ट्स को आप एक तरह से याद ही कर लीजिए, उसका एप्लीकेशन हम करेंगे, आपको दिखेगा द नंबर ऑफ सर्कुलर permutation of and different things taking all at a time में दो केस बनेगा। केस वन, पहले थ्योरी की बात कर लें। व्हेन clockwise and anti-clockwise, ये दोनों रोटेशन को हम आर ट्रीटेड एज डिफरेंट दैन, दोनों को अगर हम डिफरेंट ट्रीट करें तो नंबर ऑफ परमुटेशन मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, यानी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। उसको अगर हम सर्कल में अरेंज करना चाहें तो जो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स हमको मिलेगा वो हमको मिलेगा n-1 फैक्टोरियल। एंड इफ क्लॉकवाइज and anti-clockwise are treated as same, then number of permutation, अगर इसको हम सेम ट्रीट करें तो सेम कहाँ ट्रीट करेंगे, अभी हम नीचे में आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। n-1 फैक्टोरियल बाई 2 सेम ट्रीट करेंगे use in case of garland of flowers, or if we want different neighbors in any two arrangement। नेकलेस उकलेस का जो प्रॉब्लम होता है, फ्लावर का गार्लैंड ऑफ द फ्लावर्स होता है, या हम चाहते हैं कि अगल बगल दो डिफरेंट नेबर्स आएँ, तो उन जगहों पर इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। क्लियर है। और इसी में सेकेंड थिंग ये हो गया मेरा पहला, जहाँ पर हमने डील किया n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स था, उसमें से n को हम उठा लिया। तो दो चीज़ को हम लोग डील किए। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था, पूरे को लिए सर्कल पे अरेंज किए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अगर डिफरेंट कर रहा है तो n-1 फैक्टोरियल सेम हो जाएगा, तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2। सेम कब होगा, जब माला की बात करें, गार्लैंड की, या फिर अगल बगल हमको सेम नेबर्स चाहिए, डिफरेंट नेबर्स चाहिए तब। सेकेंड केस आता है सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। यहाँ पूरा नहीं ले रहे हैं, आर एट ए टाइम, n में से r को ही ले रहे हैं। केस वन, इसमें भी केस वन क्या था, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट, तब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन n में से r चुन लेंगे और इसको अरेंज कर देंगे r-1 फैक्टोरियल बेसिस सर्कल में। और केस टू, if clockwise
एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम। यहाँ क्या करेंगे, n में से r चूज़ करेंगे, r माइनस वन फैक्टोरियल से सर्कल में अरेंज करेंगे, r माइनस वन फैक्टोरियल बाई 2। जहाँ वहाँ देखे थे वहाँ क्या था कि n में से n चूज़ कर ले रहे थे, यहाँ n में से r चूज़ करेंगे और तब अरेंज करेंगे। क्वेश्चन से ये ज़्यादा क्लियर होगा, थ्योरी से ज़्यादा ये क्वेश्चन के एप्लीकेशन में क्लियर होता है। अभी हम कर दे रहे हैं, आपका पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इन हाउ मैनी वेज फर्स्ट 8 persons can be seated in a पहला रो और दूसरा सर्कल। रो वाला हम लोग किए थे, सीधे था 8 फैक्टोरियल, लीनियर अरेंजमेंट है। सर्कल वाला करोगे तो कितना आएगा, 8 माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज़ 7 फैक्टोरियल। तो सिंपल चीज़, हम ये क्वेश्चन केवल दिया गया इसको आपको ये बताने के लिए कि कैसे ये डिफरेंट है लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट जहाँ फैक्टोरियल n होता था, सर्कुलर में n माइनस वन फैक्टोरियल। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफरेंट गारलैंड फ्रॉम 10 फ्लावर्स कैन बी मेड। कितना गार्लैंड बनेगा, पढ़े थे n माइनस वन फैक्टोरियल बाई 2, तो 10 माइनस वन फैक्टोरियल बाई 2, दैट इज 9 फैक्टोरियल बाई 2। थर्ड, डिफरेंट गार्लैंड ऑफ 6 flowers from 10 available 10 available flowers कैन बी मेड। तो 10 में से हमको 6 ही चुनना होगा, है ना, और इसको 6 माइनस वन फैक्टोरियल बाई 2। फोर्थ, 10 चिल्ड्रन कैन एंजॉय मैरी गोल्ड राउंड टेबल पे जो होता था, कितना हो जाएगा, 10 माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज़ 9 फैक्टोरियल। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो हम अभी करवाएं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। बहुत कम क्वेश्चन इसमें बनता है, हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इन हाउ मैनी वेज 8 person can have a dinner on a circular table पहला, नो कंडीशन, देखो कोई कंडीशन नहीं है तो n माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल इज योर आंसर। दूसरा, नॉट ऑल सेल हैव सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट। बताए थे कि जब क्वेश्चन ये रहे कि अगल बगल में सेम आदमी ना रहे किसी भी दो अरेंजमेंट में, तो हम क्या यूज़ करते थे, वही गार्लैंड वाला, याद है,
तो क्या हो जाता था n-1 फैक्टोरियल बाई 2, द आंसर इज 7 फैक्टोरियल बाई 2. थर्ड वन इज if two particular person are always together, तो हमारे पास 8 लोग थे, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6, पर्सन 7 एंड पर्सन 8. ये दोनों को कहे कि हमेशा साथ रहिए. अब कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7-1 फैक्टोरियल इंटू ये दोनों आपस में अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल से. So the answer is 6 factorial into 2 factorial. The fourth one is if two particular persons are never together. अगर 2 पर्टिकुलर पर्सन साथ में नहीं है तो टोटल माइनस टुगेदर वाला. टोटल कितना आया था? नो कंडीशन क्या था? नो कंडीशन इज 7 फैक्टोरियल माइनस क्वेश्चन नंबर 3. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ वेज in which 7 Indian and 7 Pakistanis can sit on a round table so that no condition. And second one is no Pakistani are together. नो कंडीशन तो सीधे 14 लोग हैं तो 13 फैक्टोरियल. अब पाकिस्तानी साथ में ना हो तो हमने क्या किया, पहले इंडियंस को बैठा देते हैं. तो यहाँ इंडियन 1, इंडियन 2, इंडियन 3, इंडियन 4, इंडियन से 6, 7, इंडियन 5, ये इंडियन 6. 7 इंडियन कितने तरीके से बैठेंगे? 6 फैक्टोरियल. सर्कुलर अरेंजमेंट है तो पहले 6 सर्कुलर. अब सर्कुलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया क्योंकि प्लेस आइडेंटिफाई हो गया. प्लेस कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. देखो लीनियर वाला में एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होता था, लेकिन यहाँ स्पेस कितना क्रिएट हो रहा है? जितना आदमी है उतना ही. याद है ना, लीनियर वाला में 5 वॉल अरेंज करते थे, 6 स्पेस क्रिएट होता था. यहाँ क्या कर रहे हैं? 7 इंडियंस को अरेंज किया, 7 ही स्पेस क्रिएट. तो पाकिस्तानी के लिए 7 में से 7 स्पेस चुन लो और उसको अरेंज कर दो 7 फैक्टोरियल्स. क्लियर है? सो दिस इज़ योर आंसर. क्या किए? पहले इंडियंस को अरेंज करेंगे तो 6 फैक्टोरियल से इंडियंस अरेंज हुए, स्पेस क्रिएट हुआ 7, पाकिस्तानी 7 थे, 7 में से 7 चुन लिए और उनको वहाँ अरेंज कर दिए. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ एंड द लास्ट क्वेश्चन. इसी तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल. इन हाउ मैनी ways five boys and 5 girls can be seated in a round table. First one is
नो कंडीशन। राउंड टेबल पे तो 10 लोग हैं तो 9 फैक्टोरियल। सेकेंड वन इज अल्टरनेटिवली, मतलब बॉयज़ गर्ल बॉयज़ गर्ल बॉयज़ गर्ल लाइक दैट। तो पहले हम बॉयज़ को अरेंज कर लें या गर्ल्स को, किसी को भी अरेंज करो। तो बॉयज़ को अरेंज करोगे तो मान लो B2 B5 B1 B3 एंड यहाँ B4, ये अरेंज होगा 4 फैक्टोरियल से। स्पेस कितना क्रिएट होगा, 1 2 3 4 5 बॉयज़ को अरेंज किए, 5 ही स्पेस क्रिएट हुआ। गर्ल्स 5 है, 5 में से 5 सेलेक्ट किए और गर्ल्स को अरेंज कर दिए फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से। क्लियर है। थर्ड, अल्टरनेटिवली हो, अल्टरनेटिवली बट B1 G1 आर ऑलवेज टूगेदर। क्लियर है। यानी हम पहले क्या करें कि B1 और G1 को इनको एक साथ रख लिए। अब बचा क्या हमारे पास, B2 B3 B4 B5 एंड G1 G2 G3 G2 G3 G4 एंड G5। अब हम क्या करते हैं कि पहले बॉयज़ को अरेंज करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ आ गया मान लो B3, यहाँ B4, यहाँ B5 और यहाँ B2। ये कितने तरीके से अरेंज होगा, 3 फैक्टोरियल। स्पेस कितना क्रिएट हुआ, 4 में से 4 इन गर्ल्स के लिए, G2 G3 G4 G5 के लिए, और इनको फिर 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिए। तो ये ऐसे मान लो अरेंज हो गया। यहाँ G2 आया, यहाँ G5 आ गया, यहाँ G3 आ गया और यहाँ G4 आ गया। अब स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई एक स्पेस चुनो और उसमें इनको डाल दो। मान लो हम यहाँ डाल दिए। तो अब तुमको लग रहा होगा कि B1 G1 आपस में अरेंज होगा, नहीं, ये सिर्फ एक ही अरेंजमेंट होगा क्योंकि अल्टरनेट चाहिए। अगर यहाँ डालोगे भी तो यहाँ B1 आना चाहिए और यहाँ G1 आना चाहिए, कि बॉयज़ के बगल में गर्ल, गर्ल के बगल में 1। तो दिस इज़ ओनली 1 अरेंजमेंट, सो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है। इसी में फोर्थ ले लें, कह रहा है कि B1 G1 आर नेवर टुगेदर इन अल्टरनेट अरेंजमेंट। तो टोटल माइनस टुगेदर, टोटल क्या था अल्टरनेट अरेंजमेंट का, अल्टरनेट अरेंजमेंट का टोटल था 4 फैक्टोरियल 5C5 इंटू 4 फैक्टोरियल। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 माइनस क्वेश्चन नंबर 3। कितना है क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टोरियल 4C4 4 फैक्टोरियल 8C1। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑन इज some properties on NCR। यहाँ भी कुछ लोग क्योंकि बाइनोमियल नहीं पढ़े हो, अगर पढ़ लियो तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फर्स्ट थिंग इज़ कि NCR बराबर NCN-R होता है। आज इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी देखे हैं। देखो R के जगह N के जगह डाल दिए 7, अब R के जगह तुम डालते चलो। R के जगह अगर हम 3 डालते हैं तो 7 और 4, तीनों को दोनों को फैक्टोरियल ब्रेक करके देखना सेम मिलेगा। N के जगह डालो 10, R के जगह फिर कुछ भी डाल देना। 10C4 लिए तो यहाँ मिल जाएगा 6 N-R, देखना ये सेम मिलेगा। जैसे देखो इसको अगर लोगे तो 7 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसको लेंगे तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, सिमिलरली ये मिलेगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। दूसरा कि एन सी एक्स बराबर अगर एन सी वाई है तो इसका दो ही सॉल्यूशन आएगा, एक तो x बराबर y या फिर x प्लस वाई बराबर n। कैसे देखो, अगर हम ऐसा करें कि यहाँ ले लें 11CR, तो यहाँ हम लेते हैं 11C 2R-1, ठीक है। तो देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। अच्छा, इसको बाद में, तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। ऐसा है, ऐसे समझो, हम लोग पढ़े थे, इसके ऊपर वाले से समझा दें। एन सी आर बराबर एन माइनस एन सी आर, ये पढ़े हैं ना। तो देखो, तो ये ही x हो गया, ये y हो गया, ये कैसे प्रूफ हो गया। और ये तो बहुत आसानी से दिख रहा है कि ये बराबर होगा ही, ठीक है ना। रिजल्ट वन से ही देख लिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर होता है। तो अगर एन सी एक्स बराबर एन सी वाई होगा तो ये x प्लस वाई बराबर n होगा या फिर x बराबर y होगा। थर्ड वन इज कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 दिस इक्वल टू n प्लस 1 सी आर होगा। आप इसको फैक्टोरियल से करके देख सकते हैं। जैसे इसका हो गया n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ r फैक्टोरियल, तो यहाँ हो गया n फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ r माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम लिख ले रहे हैं n फैक्टोरियल, तो बाहर आ गया बाबू, यहाँ आ गया n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको लिख देते हैं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, एक कम। और दूसरे वाले में यहाँ करते हैं n माइनस आर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए n फैक्टोरियल और यहाँ से नीचे से देखो जो दोनों से निकलेगा n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये निकल जाएगा। बचेगा क्या, 1 बाई आर और यहाँ बच जाएगा 1 बाई n माइनस आर प्लस 1 बचेगा। हम क्या किए हैं, यहाँ ले लिए n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, एलसीएम लिए r n माइनस आर प्लस 1, यहाँ चला आया n माइनस आर प्लस 1 प्लस r, ये r कैंसल। ऊपर में देखो तो n प्लस 1 फैक्टोरियल मिल गया, e और e मिल के क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के r फैक्टोरियल, और e और e मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। दिस इज नथिंग बट n प्लस 1 सी आर। क्लियर है। तो ये रिजल्ट भी समझ गए। ये एलएचएस से हमने शुरू किया, केवल फैक्टोरियल हम ब्रेक करना है। इस स्टेप को हमने इसको हमने ऐसे ब्रेक किया, ये होगा ना r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमने इस स्टेप को ब्रेक किया है। इसको हम लिखेंगे n माइनस आर प्लस 1 और इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल।
वही लिखा है। यही 2 स्टेप है, उसके बाद कॉमन लेना है, सिंप्लीफाई कर देना है। एक और चीज़ ऑब्ज़र्व कर लो, फोर्थ, तुम लोग सब पढ़े हो 1 + x⁴n का एक्सपेंसन क्या होता है? nc0, nc1x, nc2x² अप टू ncn(x⁴n). दोनों तरफ पुट कर दो, पुट x = 1। हमको चूँकि इतना ही का यूज़ है इसलिए इतना ही हम करा रहे हैं। तो यहाँ LHS में 2⁴n, RHS में nc0, nc1, nc2 अप टू ncn। क्लियर है? अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। द टॉपिक इज टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और इसी को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस। मीन सेलेक्टिंग। अब केस 1 है व्हेन थिंग्स आर different than total number of selection, और इसी को कहें, और मैं नीचे लिख दें, और कहें selecting at least one thing। ये होगा n थिंग है, n में से एक ले सकते हैं, या n में से 2, या n में से 3, या यही चलता रहेगा n में से n। या जहाँ होता था यूनियन होता था। यूनियन का मतलब होता है डिसजॉइंट सेट पे हम नहीं जा रहे हैं, सीधे एडिशन। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब एडिशन। या मतलब यूनियन यानी और, या और इंग्लिश का और। ये तो कम से कम एक थिंग सेलेक्ट करना है, तो आप 1 कर सकते हैं, या 2 कर सकते हैं, या 3 कर सकते हैं, या n कर सकते हैं। दिस इज़, और ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, दिस इक्वल टू 2⁴n। कहीं कोई दिक्कत? नाउ सेकेंड इज, अब ये हो गया कि इसी में टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन इंक्लूडिंग नो सेलेक्शन। नो सेलेक्शन में 1 बढ़ जाएगा, इंक्लूडिंग नो सेलेक्शन। ये सब तो रहेगा ही, ये सब तो रहेगा ही। सॉरी, इसमें एक चीज़ अभी हम करेक्ट करेंगे। यहाँ n नो सेलेक्शन ये वाला है, नो सेलेक्शन, 0 सेलेक्शन। इसका वैल्यू हमने देखा था 2⁴n। आप देखो यहाँ हम करवाए हैं, 0 से लेकर शुरू हो रहा है, n तक जा रहा है। यहाँ ध्यान दो, ये 1 से शुरू हो करके n तक गया है, और nc0 का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1। इसको घटा दो तो यहाँ दिस 1। क्लियर है? ठीक है। अब ये थर्ड देखें, कहता है सेलेक्टिंग एट लीस्ट 2 थिंग्स। अब देखो कह रहा है कम से कम 2, तो nc2, nc3 अप टू जाएगा ncn तक। अब ये कितना हो, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़े हैं nc0, nc1, nc2, nc3
दिस इक्वल टू अप टू एन सी एन इक्वल टू टू दी पावर एन, ये नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड लेके चल जाएं, तो अब हमको मिल जाएगा एन सी टू एन सी थ्री अप टू एन सी एन इक्वल टू दी पावर एन माइनस वन माइनस एन सी वन, ये होता है वन, और एन सी वन इज़ नथिंग बट फैक्टोरियल में देखना ये n होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा टू दी पावर n माइनस वन। याद नहीं करना है, याद इसको करना है, याद इसको करना है, और बाकी अपने दिमाग से निकालना है। जैसे कहता कि सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 थिंग्स, तब क्या करते हैं, हम देते हैं NC3 NC4 और हमको निकालना होता है ये NCN तक, तो इसको भी हम कैसे लेके चलते हैं, इसी से। अब देखो हमको क्या मिलेगा, टू दी पावर n, 0 वाला जाएगा तो ये, 1 वाला जाएगा तो ये, और 2 वाला उधर जाएगा तो दे देगा n माइनस वन बाई टू। देखना करके खुद से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इज देयर आर 5 different chocolates. Find the number of ways of first selecting at least one, कम से कम एक, इसका मतलब 5 चॉकलेट था, फाइव C1 5 C2 अप टू 5 C5। देखो n हो गया है 5, तो टू दी पावर 5 माइनस वन। दूसरा कह रहा है सेलेक्टिंग सॉरी कहा कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, नहीं सेलेक्ट किए इन 0 5 C1 अप टू 5 C5, दैट इज़ टू दी पावर 5, ठीक है। तीसरा कह रहा है इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आएगा, ये आ जाएगा जैसे कन्फ्यूज़न होगा यहाँ, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कहे तो आप यहीं से लेके चलिएगा, और इसमें अगर ये मेंशन कर दे इंक्लूडिंग, तो इसका आंसर ये हो जाएगा नो सिलेक्शन। इंक्लूडिंग नो सिलेक्शन कहेगा तो आंसर आ जाएगा, यानी 5 से 0 को इंक्लूड करने बोल रहा है, तो यहाँ तक जाओगे तो आंसर आ जाएगा टू दी पावर 5। थर्ड कह रहा है सेलेक्टिंग एट लीस्ट 2, कम से कम 2, यानी 5 में से 2, 5 में से 3, अब 5 में से 5। देखो 2 टू दी पावर 5 था, माइनस 1 आ गया 5 C0 के लिए, माइनस आ जाएगा 5, ये आ गया 5 C1 के लिए, दिख रहा है ना, ये इसके लिए, ये इसके लिए, दिस इज योर आंसर। कहता सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3, तो 5 C3 चाहिए और 5 C4 चाहिए और 5 C5 चाहिए, तो आपको टू दी पावर 5 में से घटाना होगा 5 C0, 5 C1, 5 C2, दैट मीन्स टू दी पावर 5 माइनस 1, ये हो गया 5, ये हो गया 5, 5 माइनस 1 बाई 2। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 3 different books on maths। डिफरेंट बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पर, डिफरेंट है ये, डिफरेंट बुक्स ऑन फिजिक्स एंड 5 different books on chemistry। How many ways selection can be made? पहला, 1 book of each subject, एक बुक हर एक सब्जेक्ट का। तो हम 3 में से 1 मैथ्स का ले लिए, 4 में से 1 फिजिक्स का ले लिए और 5 में से 1 केमिस्ट्री का ले लिए। दूसरा कह रहा है सेलेक्टिंग 1 बुक, 12 था टोटल नंबर ऑफ बुक्स, 4 3 7 और 5 12 में से 1 सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्टिंग 1 बुक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1, कम से कम 1, यानी ये कहा कि 12 में से 1, 12 में से 2, ई चला जाए 12 में से 12 तक, यानी 2 द पावर 12 और -1 हम लोग देख चुके हैं। चौथा कह रहा है एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 बुक। तो पहले मैथ्स के लिए लिखते हैं, मैथ्स में कितना बुक है? 3, तो 3C1, 3C2, 3C3। देन फिजिक्स 4 बुक, 4C1 से लेकर 4C4 तक, इनटू केमिस्ट्री 5C1 से लेकर 5C5 तक। तो टोटल कितना आ जाएगा? 2 to the power 3 -1 इंटू 2 to the power 4 -1 इंटू 2 to the power 5 -1। क्लियर है? 5th वन इज एनी नंबर ऑफ selection including no selection। ये तो सीधे 2 to the power 12, 12C0, 12C1, 12C2, क्लियर है? तो 2 to the power 12। नाउ इसका जो केस 2 है, when things are alike, तो कह रहा है total number of selection of n things is equal to n। थिंग्स अलाइक है तो अलाइक का मतलब हो गया ये 1 है, अलाइक मतलब सेम, 2 नंबरिंग किया हुआ नहीं है, नंबरिंग से कंफ्यूज हो जाएगा, नंबरिंग हटा देगा, ऐसा ऐसा ये n इन नंबर।
अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपसे कहेगा सेलेक्ट वन, तुम बोलोगे वन वेज कोई एक ले लो। कहेगा सेलेक्ट टू, तुम बोलोगे वन वेज कोई एक उठा लो। मान लो तुम कोई भी दो उठाए तो तुमको एक ही तरीके से उठाएगा, कहीं भी दो उठा लो। एक उठाने बोला कोई भी एक उठा लो। सेलेक्ट थ्री, तुम बोलोगे वन वेज कोई भी तीन उठा लो, क्योंकि नंबरिंग किया ही हुआ नहीं है, कोई भी तीन उठा लो। इसी तरह कहे सेलेक्ट वन एन, वो भी वन वेज, कोई भी एन तक एक ही बार उठा लो। सो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन थिंग इज इक्वल टू एन। क्लियर है? इसी में खाली एक चीज़ अगर कहा कि सब नन भी ले लेते हैं, मतलब कहे सेलेक्टिंग नन एनी और ऑल इज, क्या होगा? ये एन जब होता था कि सेलेक्ट करना ही है कम से कम एक थिंग, इसमें नन आ गया है तो एक बढ़ जाएगा, कोई भी सिलेक्शन नहीं। क्लियर है? इसी का डिडक्शन ही समझो एक ये है कि व्हेन पी आर अलाइक, क्यू आर other alike and R another alike, then at least of one thing। कहा क्या कि ऐसा ऐसा पी है, पी नंबर्स, फिर ई है क्यू इन नंबर्स, क्यू इन नंबर्स, ये आर इन नंबर्स। तो कम से कम एक चुनना है, ठीक? तो हम इसको चुनेंगे जीरो को इंक्लूड करते हुए एन तक कुछ भी नंबर, तो ये होगा p प्लस वन वेज, ये देगा q प्लस वन वेज, वही कैपिटल क्यू, ये दे देगा r प्लस वन वेज। तो अगर टोटल सेलेक्ट करना है तो p प्लस वन, q प्लस वन, r प्लस वन, इसमें जीरो सिलेक्शन इंक्लूडेड है, एटलीस्ट वन का है, उसमें से एक घटा दो। क्लियर है? तो ये हुआ आइडेंटिकल का केस, समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज डिस्टिंक्ट देखे थे, ये आइडेंटिकल। देयर आर टू अलाइक बुक्स ऑन फिजिक्स, अब डिफरेंट नहीं है, अलाइक है। 3 अलाइक बुक्स ऑन केमिस्ट्री एंड 4 अलाइक बुक्स ऑन maths, then find first total number of selection। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कम से कम एक सब का, कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना है सब। ये हो गया फिजिक्स के लिए, ये केमिस्ट्री के लिए, ये मैथ्स के लिए। इसमें नो सिलेक्शन इंक्लूडेड है तो -1 कर दिए, ठीक है? या टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन मांगा है तो ये, ठीक है?
और यही आंसर बन जाएगा एटलीस्ट वन बुक का भी सेम आंसर। अब थर्ड कहे एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच टाइप, कम से कम एक बुक, कम से कम एक बुक हर एक टाइप का। तो अब जीरो वाला सबसे हट जाएगा, तो ये वन जो था ना, ये वन आता था जीरो के लिए, ये हट जाएगा। ये वन आता था जीरो के लिए नो सिलेक्शन के लिए, ये हट जाएगा। और ये वन आता था नो सिलेक्शन के लिए, ये हट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर है। फोर्थ कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इंक्लूडिंग नो सिलेक्शन। ये तो सिंपल है, सीधे 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 6। This one is 24. This one is 59, but obvious. Now, next question is, out of 3 oranges, 4 mangoes and 5 apples, how many selection of fruits can be made if each selection has at least one fruits? पहला, assuming fruits of each species are alike। अगर हम हर एक स्पेसीज को अलाइक मांगे तो एटलीस्ट वन फ्रूट, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट। तो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट हो जाएगा 3 + 1 ले लिए, ये हो गया ऑरेंज के लिए, 4 + 1 हो गया मैंगो के लिए, 5 + 1 हो गया और एप्पल के लिए -1, क्योंकि जीरो वाला हटा देना है। दूसरा कह रहा है एज्यूमिंग ऑल डिफरेंट, तो क्या आ जाएगा, सबको अगर हम डिफरेंट मान रहे हैं, सब डिफरेंट है, तो टोटल कितना है 4 × 5 = 9 और 3 = 12, 2 पे पावर 12 -1। थर्ड कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप। पहला इसमें एज्यूमिंग अलाइक, तो वन ऑफ ईच टाइप कह रहा है, तो वन हट जाएगा जीरो वाला, जैसे ईच काइंड का मतलब नो सिलेक्शन हट जाएगा। समझो बात को, समझो, यहाँ से ये नो सिलेक्शन हट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 × 4 × 5, दैट इज 60। बी कह रहा है एज्यूमिंग डिफरेंट, जैसे ही डिफरेंट माने और ईच काइंड का कम से कम एक होना चाहिए। तो मैथ्स कितना था, मैंगो ऑरेंज कितना था 3, 1 घटा लो, NC जीरो वाला आ गया इधर। ऑरेंज मैंगो था 4, NC जीरो वाला घटा दो। एप्पल था 5, NC जीरो वाला घटा दो। चौथा कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन
इंक्लूडिंग नो सिलेक्शन। यहाँ पहला वही एज्यूमिंग अलाइक, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, नो सिलेक्शन इंक्लूड करना है। तो ये और ये और डिफरेंट जैसे ही मानेंगे, ऑल को डिफरेंट मानना है, 2 पे पावर 12। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? नाउ द क्वेश्चन इज, एक और ले लें, ए B1 B2 C 5, D1 D2 D3 D4 E1 E2 F G H, ये दे दिए। पहला कहा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। देखो इसमें बड़ा मिक्स है, कुछ आइडेंटिकल कुछ डिस्टिंक्ट, जानबूझ के मिक्स किए हैं ताकि आप टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन समझ सकें। ए के लिए करोगे तो 3 + 1, B1 B2 के लिए करोगे तो 2 to the power 2, सी के लिए करोगे तो 5 + 1, D1 D2 D3 के लिए करोगे तो 2 to the power 4, E1 E2 2 to the power 2, F के लिए 2 पे पावर 1, G के लिए 2 पे पावर 1, H के लिए 2 पे पावर 1। या तो लेंगे या छोड़ देंगे। दूसरा कहा एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप। अब जीरो वाला छोड़ना है तो पहला के लिए 3, दूसरा के लिए जीरो वाला घटाना होगा, तीसरा के लिए 5, यहाँ जीरो वाला घटाना होगा, यहाँ भी जीरो वाला घटाना होगा, यहाँ सब में जीरो वाला घटाना है तो 1 1 1, केवल लेना है तो एक ही तरीका है, जीरो वाला छोड़ना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इंक्लूडिंग नो सिलेक्शन। तो ये तो वही चीज़ है जो हम लोग कर चुके हैं। 3 + 1 2 स्क्वायर, 5 + 1 2 to the power 4, 2 स्क्वायर 2 to the power 1, 2 to the power 1, 2 to the power 1। क्लियर है? एक और क्वेश्चन कर लो, लास्ट ही है, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में। अ शॉपकीपर places before you and different books, each having P copies। समझो जरा इसको फिर से। मान लो ये फर्स्ट पेज का है, लेकिन कॉपी कितना है, ऐसे रखें, ये है फर्स्ट पेज, कॉपी P है, ये सेकेंड टाइप, कॉपी इसका भी P, ये थर्ड टाइप, कॉपी P ही है। और मान लेते हैं ये वाला nth एंड डिफरेंट बुक्स रखा है, कॉपी सबका P है। अब है क्वेश्चन,
समझ गए, सबका कॉपी, ये p कॉपीज। कहा पहला, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। इसको कैसे सेलेक्ट करोगे, p कॉपी है तो p+1, इसको p+1, इसको p+1 और इसको p+1। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या आएगा, p+1 का पावर n, n तो है -1, नो सिलेक्शन हटा दिए इसमें से। सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग, one thing of each type, one thing of each type। देखो, सब में से ये कितना ठो आया था, आया था n, सब में से 0 वाला हटा दो, हर एक टाइप का तो चाहिए ना जी। आंसर आ गया p पे पावर n। क्लियर है, क्लियर है। सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग्स ऑफ ईच टाइप, सो इट इज p पे पावर n। ठीक है, तो आप इसको बनाते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड मैनी मोर थिंग्स देखेंगे। थैंक यू।